अगर आप दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में ज़मीन, मकान, फ्लैट या कोई भी प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो जल्दी करें, क्योंकि यहाँ प्रॉपर्टी की कीमतों में जोरदार उछाल आने वाला है। देश में लोकसभा चुनाव खत्म होने के बाद बहुत से अटके काम फिर से शुरू हो रहे हैं। इसमें एक प्रमुख पेंडिंग काम है गौतम बुद्ध नगर में सर्किल रेट बढ़ाने का। जिला प्रशासन 15 जून से इसकी तैयारी में जुट गया है। जल्द ही जिले में नए सर्किल रेट घोषित कर दिए जाएंगे, जिससे औद्योगिक नगरी में घर और जमीन खरीदना महंगा हो सकता है। सबसे पहले सर्किल रेट को समझ लेते हैं। सर्किल रेट किसी संपत्ति की न्यूनतम कीमत है जो राज्य सरकारों द्वारा तय की जाती है और इसका उपयोग स्टैंप शुल्क, पंजीकरण शुल्क और कराधान उद्देश्यों की गणना के लिए किया जाता है। इससे किसी जगह की कीमत का एक मोटी अंदाजा आपको लग जाता है, लेकिन सर्किल रेट उस जगह की मार्केट वैल्यू से काफी अलग होता है। आइए अब सर्किल रेट बढ़ने की प्रक्रिया को जान लेते हैं। सर्किल रेट को तय करने की शुरुआत सर्वे से शुरू होती है। जिले के सभी तहसीलदार और निबंधक इस सर्वे को अंजाम देते हैं। इनकी रिपोर्ट एडीएम फाइनेंस और रेवेन्यू ऑफिस को भेजी जाएगी। इसके बाद शहर की जनता के अलावा आरडब्ल्यूए और रेसिडेंट एसोसिएशन के अलावा औद्योगिक संगठनों से सर्किल रेट को लेकर आपत्तियां मांगी जाएंगी। इसके बाद सभी सर्वे रिपोर्ट और आपत्तियां जिलाधिकारी दफ्तर पहुंचेंगी। इसके बाद डीएम की निगरानी में बैठक होगी और इसी बैठक के बाद अगस्त में नए सर्किल रेट को लागू किया जा सकता है। अब जान लेते हैं इसका असर क्या होगा। सर्किल रेट बढ़ने का सीधा असर प्रॉपर्टी की कीमतों पर पड़ेगा। बता दें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में प्रॉपर्टी की कीमतें तो पहले से ही बढ़ रही हैं, लेकिन सर्किल रेट नहीं बढ़ा। इसकी वजह से सरकार को राजस्व का तगड़ा नुकसान हो रहा था, क्योंकि रजिस्ट्री की दर सर्किल रेट पर ही तय होती है। यहाँ ये जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि सर्किल रेट में बदलाव की प्रक्रिया कितने साल में की जा रही है। तो बता दें कि नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण 6 महीने या 1 साल में अपने लैंड अलॉटमेंट रेट में बदलाव करती है, लेकिन जिला प्रशासन ने 2019 से अब तक सर्किल रेट में कोई बदलाव नहीं किया है। हालांकि साल 2022 और 2023 में इसे बढ़ाने को लेकर बैठक के साथ सर्वे की तैयारी की गई थी, लेकिन सर्वे नहीं हो पाया। ऐसे में पूरे 5 साल के बाद प्रॉपर्टी के सर्किल रेट में बदलाव हो रहा है। इसकी वजह कोरोना महामारी और उसके कारण लगाए गए लॉकडाउन भी रहे हैं। कोरोना के कारण यहाँ के रियल एस्टेट सेक्टर को सुस्ती का सामना करना पड़ रहा था। बीते 5 साल में ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों के अलावा अभी फिलहाल जेवर एयरपोर्ट से सटे हुए क्षेत्रों में सबसे ज्यादा कॉलोनियां विकसित हो रही हैं। ऐसे क्षेत्रों पर निबंधन विभाग की खास नजर होगी। आम जमीन मालिकों के अलावा किसान भी लंबे टाइम से खेती की जमीन के सर्किल रेट में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे। जिला प्रशासन ने जिले के 6 सब रजिस्ट्रार को विभिन्न इलाकों और कैटेगरी में मौजूदा सर्किल रेट को और मार्केट रेट का अध्ययन करने को कहा है। यह सर्वे आवासीय, औद्योगिक, व्यावसायिक और खेती सभी तरह की कैटेगरी में किया जाएगा। इसके आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिससे ये तय होगा कि किन इलाकों में डीएम सर्किल रेट बढ़ाने की जरूरत है। अब जानते हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जमीन की कीमतों में कितना इजाफा हो सकता है। फिलहाल अधिकारियों को अपने अपने इलाकों में सर्वे करके अलग अलग तरह की जमीनों की मार्केट कीमत का पता लगाने को कहा गया है। जमीन की कीमत के अनुसार प्रस्ताव तैयार हुआ तो कई क्षेत्रों में सर्किल दर 15 से 20% तक बढ़ जाएगी। इसमें रजिस्ट्री विभाग का राजस्व लक्ष्य आसान होगा, जबकि खरीदारों की जेब पर बोझ पड़ेगा। ऐसी खबरों से अपडेट होने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।